Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I don't know about you, your life. But tell me 'cause we still have time. I can't say I can't help you, but do you feel the same, don't you? भारत दर्शन एक ऐसी जगह है जहां पर हमको ऐतिहासिक धरोहरों की छवि देखने को मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क का नाइट व्यू। आज हम आपको नाइट व्यू दिखाएंगे भारत दर्शन पार्क का। सबसे पहले तो आप ये देखिए, SDMC द्वारा बनाया गया कितना खूबसूरत। दिल्ली की साउथ एमसीडी ने कबाड़ से शानदार भारत दर्शन पार्क तैयार किया है। इससे पहले वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया था, जिसकी लोकप्रियता को देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है। इस पार्क का उद्घाटन 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है और 26 जनवरी यानी रविवार से ही यह पार्क लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो गाइस, ये है टिकट काउंटर। यहाँ पर दिन और रात की टिकट प्राइस में फ़र्क है। यहाँ पर अगर आपको दिन की टिकट प्राइस जाननी है तो आप हमारी दिन वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये जो नाइट व्यू की टिकट है, इसका प्राइस है 150 पर पर्सन। भारत दर्शन पार्क में 21 कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर, नालंदा यूनिवर्सिटी, मैसूर पैलेस, मीनाक्षी मंदिर, हम्पी, विक्टोरिया मेमोरियल, सांची स्तूपा, गोल गुम्बद, अजंता एलोरा केव्स और हवा महल आदि। ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गाइस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गाइस, मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये है वट वृक्ष, बनियन ट्री। सुंदर लग रहा है ना? सुथरी स्टोरी आ रही है। गाइस, जो कि पार्क बहुत बड़ा है और जो चलने में असमर्थ है वो पार्क देखना चाहते हैं लेकिन वो घूम नहीं पाते, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। इसके 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं, 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है। इसमें बैठकर आप सभी पूरा भारत दर्शन कर सकते हैं आराम से। गाइस, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है गोल गुम्बद, जो कि है विजयपुरा है कर्नाटक में। अगर आपको ये देखना है तो रियल में देखना है तो विजयपुरा। तो गाइस, आपने देखा गोल गुम्बद। अब इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? कुतुब मीनार। अब हम कुतुब मीनार चलते हैं। गोल गुम्बद देखने के बाद अब चलते हैं कुतुब मीनार, हमारे सामने ही है। भारत दर्शन पार्क बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है और अगर आप घूमकर थक गए हैं तो यहाँ पर आपका बैठने के लिए प्लान भी अच्छे से किया गया है। अब आराम करने के बाद हम पहुँचे नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया के सबसे पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जो कि 800 साल तक ज्ञान का प्रसार करता रहा है
और ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में स्थित है। अब है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, जो कि द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर हजारों स्तंभों का एक हॉल है, जो इसका खास आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर की दिलचस्प बात यह है कि यदि हम किसी भी एक खंबे पर अपना हाथ रखते हैं या थोड़ी आवाज़ करते हैं तो उसमें संगीत निकलता है। और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। गाइस, भारत दर्शन पार्क में बाहर का खाने का सामान अंदर लाना बिल्कुल ही मना है। अगर आपको कुछ खाने पीने का सामान चाहिए तो यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे हैं, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, आपने देखा अभी मीनाक्षी टेम्पल। अब हम चल रहे हैं चार धाम यात्रा करने के लिए। चार धाम की यात्रा एक ही जगह पर हो जाएगी, जो कि है हमारे थोड़े से दूर, हमसे थोड़ा सा दूर ही है। अब हम चार धाम की यात्रा के लिए चल रहे हैं। Let me stay with you. Still have time. I can't stop think of you every moment. I think of you every moment. I can't stop looking at you. I do feel the same, don't you? I think of you every moment. There's nobody else. बारहवीं शताब्दी में बना रामेश्वरम मंदिर को भारत का सर्वाधिक पवित्र स्थलों में गिना जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान राम ने भगवान शिव का आधार व्यक्त किया था। अब है ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है। यह हिंदुओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वर के बाद पवित्र चार धाम यात्रा में यह शामिल है। अभी हम करके आए हैं चार धाम की यात्रा। अब हम चलते हैं महाबत पैलेस की तरफ। हमारे सामने दिखाई दे रहा है महाबत पैलेस। ये है महाबत पैलेस। जितना नाम खूबसूरत है उतना ही इसका स्ट्रक्चर भी बहुत खूबसूरत है। जूनागढ़ राज्य के नवाब महाबत खान द्वितीय को समर्पित यह मकबरा गोथिक, इंडो इस्लामिक एवं यूरोपीय वास्तुकला का मिश्रण है, जो कि जूनागढ़, गुजरात में स्थित है। सांची स्तूपा। सांची भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध दर्शन के संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। सांची स्तूप को भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है। गाइस, जिस तरह से भारत दर्शन पार्क में जगह जगह खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं, उसी तरह से जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बिग स्क्रीन्स भी लगाई गई है, ताकि आप इसमें डे व्यू देख सकते हैं। अगर आप नाइट व्यू में देखने के लिए जा रहे हैं तो आप इस पर डे व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं बिग स्क्रीन के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर दिया गया है वॉशरूम की सुविधा। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यह महारानी विक्टोरिया की याद में समर्पित एक शानदार स्मारक कोलकाता में स्थित संगमरमर की इमारत 1906 से 1921 के बीच में बनाया गया था। बगीचों से घिरा यह स्मारक विक्टोरिया युग की एक झलक प्रस्तुत करता है। इसके बाद है हम्पी रथ। द्रविड़ शैली में बना हम्पी का रथ भारत के वास्तुकला के कौशल को दर्शाता है। हम्पी का गहना के नाम से मशहूर देश के 3 प्रसिद्ध रथों में से एक माना जाता है।
मंदिर विट्ठल मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। हम्पी के मंदिरों को उनकी स्पष्ट नक्काशी, विशाल खम्भों, भव्य मंडपों, मूर्ति कला और पारंपरिक चित्रों के लिए जाना जाता है। गाइस, ये है भारत की आन बान और शान यानी कि ताजमहल। ताजमहल अपनी भव्यता, सुंदरता और आकर्षण की वजह से मशहूर है। ताजमहल भारत का सबसे ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। यह महल मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये फारूक कितना बच्चा खिला रहा है। यह है मैसूर पैलेस। यह महल कभी शक्तिशाली वोडेयार का निवास स्थान था, जिन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया। मैसूर के केंद्र में स्थित यह महल देश की सबसे शानदार संरचनाओं में से एक है। इसे अंबाविला के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैसूर, कर्नाटका में स्थित है। गाइस, ये एक छोटा सा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जब हम दोपहर की टाइम आए थे यहाँ पर, तब ये यहाँ पर नहीं था, लेकिन जैसे ही हम रात की वीडियो के लिए आए तब हमने देखा यहाँ पर एक छोटा सा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को बैठाकर पिक्चर्स ले सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसको तिरंगे की शेप दी गई है और पीछे पीकॉक बनाया गया है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण चार मीनार हैदराबाद की एक खास पहचान है। यह 4 मीनारों वाली एक विशाल संरचना है जो 400 वर्षों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसका हर साइड 20 मीटर लंबा और 4 कोनों पर 4 मीनारों से घिरा यह स्मारक व मस्जिद देश के 10 शीर्ष स्मारकों में से एक है। ये 4 मीनार को अगर रियल में देखना है तो आपको जाना पड़ेगा हैदराबाद। देखो लाइटिंग कितनी खूबसूरत की गई है। फारूक के दोस्त हमेशा मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। ऑर्गेनिक फार्म में भी मिल गए और यहाँ ही मिल गए। देख ले, कभी काट न ले, आजा। गाइस, 4 मीनार के बाद आता है अजंता और एलोरा केव्स। अजंता और एलोरा की गुफाएं 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान बनाई गई हैं। ये पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाओं का एक ग्रुप है, जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर है जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। गुफाओं में लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा उनके पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण और निर्माण में प्रवेश करने की घड़ी को दर्शाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। इसके बाद आता है कोणार्क मंदिर। ओडिशा के कोणार्क में स्थित यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो कि कलिंग वास्तुकला की सबसे आकर्षक नमूनों में से एक है। सूर्य मंदिर की विशिष्टता यह है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा पर सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यह भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। अब सबसे लास्ट में आता है खजुराहो टेम्पल। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला एवं नायिकाओं और देवियों की सुंदर मूर्तियों के लिए जाना जाता है। इसकी कलाकृति हिंदू धर्म में आवश्यक और उचित माने जाने वाले जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती है। तो गाइज, बाहर निकलते हुए हमें देना होता है फीडबैक। चाहे आप दोपहर में एंट्री करो या शाम को, आपको यहाँ पर फीडबैक देना होता है और अपनी एंट्री टिकट यहाँ पर दिखानी होती है।
जा रहे हैं। सो गाइज एग्जिट करते ही आपको यहाँ पर खाने पीने का सामान और बच्चों के खेलने का सामान भी आराम से मिल जाएगा। अगर आपको दिन वाली वीडियो देखनी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमारी वीडियो देखने को मिलेगी। सो गाइज ये था हमारा छोटा सा भारत दर्शन पार्क का टूर। अब हम कुछ रिव्यूज लेते हैं कि भारत दर्शन पार्क कैसा लगा, ताकि आप यहाँ पर आएँ। तो चलिए चलते हैं रिव्यू के लिए। मायरा, भारत दर्शन पार्क कैसा लगा? भारत दर्शन पार्क बहुत अच्छा है। आपको अगर घूमना है तो आप रात का शो जरूर देखना इसमें। निशा, भारत दर्शन पार्क कैसा लगा? बहुत अच्छा है, जरूर है। ये भारत दर्शन पार्क कैसा लगा तुम्हें? सीरियसली आपको है ना यहाँ पर जरूर आना है, ये बहुत अच्छी जगह है। एक बार घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। रील्स बनाओ, फोटो क्लिक करो, बस रील्स और बना कुछ नहीं सकते है। हैं। ये बनाएगी रील्स, ये बनाएगी रील्स। आइसक्रीम मिल रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो ठीक।